नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहोणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरस्य। पहले दिन ही बात आई है ध्रुव दृष्टि और पर्याय दृष्टि। ध्रुव दृष्टि वर्तती रहे, आत्मा की दृष्टि वर्तती रहे, शुद्ध आत्मा की दृष्टि वर्तती रहे और पर्याय की दृष्टि ना बरते। ये चर्चा आई पहले। अब यहाँ भी जो तकलीफ आती वो आई कैसे? अगली लाइन, मेरे दोष मिथ्या हों। प्रतिक्रमण में कहते हैं मेरे दोष मिथ्या हों। तो क्यों मिथ्या हों और कैसे मिथ्या हों? प्रश्न, दोष मिथ्या हो तो क्यों हो पहले तो, और कैसे हो? कहने से तो नहीं हो जाएंगे मिथ्या हो। मिथ्या का मतलब है निष्फल हो। मिथ्या का मतलब है निष्फल हो, मतलब फल ना दे। क्यों ना दे? क्यों ना दे? फल क्यों ना दे? अब उसकी दो बातें हो सकती हैं। उनका फल कर्म के उदय में शरीर में आएगा, आत्मा में तो आएगा नहीं, तो निष्फल ही हो गए। निष्फल हो, निष्फल कैसे करेंगे? करो, हम अपने में नहीं देखेंगे उसका फल, निष्फल हो गए। निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल कैसे हो गए? हमें अपने में देखें नहीं। शरीर का फल शरीर में दिख रहा है, कर्म का कर्म में दिख रहा है, उदय का उदय में दिख रहा है। हमारे में क्या दिख रहा है? क्या फर्क पड़ा उस आत्मा को? बताओ। हम थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे थे, यहाँ बहुत धूल थी, अब कम धूल है, हमें कहाँ फर्क पड़ा? पहले बहुत धन था, अब कम धन है, हमें कहाँ फर्क पड़ो? हम आत्मा है। इस फल को हम अपने फल में नहीं देखते, ये निष्फल हो। मिथ्या हो, मिथ्या हो का मतलब होता है निष्फल अथवा तो झूठे। शुद्ध आत्मा को देखने पर ही झूठे ही तो हैं। एक शब्द है सत और असत। प्रत्येक पदार्थ अपने आप में सत है और प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदार्थ के लिए असत है। प्रत्येक पदार्थ अपने लिए सत है और दूसरे के लिए असत है। तो सुनो, कर्म का उदय कर्म के उदय में सत है, हमारे लिए असत है। हम उसका फल नहीं भोग रहे। अब भुगतना पड़ेगा। जो पर्याय देख रहा है वो कहेगा भुगतना पड़ेगा भाई, क्या जितने कर्म बांधे भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। क्या करें, अब जितने बांधे उतने तो भोग नहीं पड़ेंगे। पर्याय को देखने वाला ऐसे कर रहा है, फिर दूसरे के फल को खुद अपना रहा है, दूसरे के फल को खुद भोग रहा है, दूसरे के फल को अपना मान करके। अब वो मिथ्या नहीं कर रहा है, वो सार्थक कर रहा है। मिथ्या नहीं कर रहा है, वो सार्थक कर रहा है। दृष्टांत बहुत हो सकते हैं लौकिक के। फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजी IPL जैसी,
इन्होंने एक देश में नहीं खरीदी और अफ्रीका में भी खरीद ली, बांग्लादेश में भी खरीद ली, कहीं और भी खरीद ली, मतलब 2-3 जगह और खरीद रखी। तो अन्य देश में है ना, वो तो अन्य देश में, उसके जीतने हारने से हमें क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन जिसने खरीद ली वो दुखी, अरे हम हार गए हार गए हार गए, उधर उधर उधर, हमें कोई लेना देना नहीं है वहाँ से। तो जहाँ जहाँ ममत्व करोगे उसका दुख भोगना पड़ेगा। सिद्धांत हो गया। हाँ, जहाँ जहाँ ममत्व करोगे वहाँ वहाँ दुख भोगना पड़ेगा। पर्याय दृष्टि है। ध्रुव दृष्टि से देखो जरा उस आत्मा को जिसने शरीर को छुआ ही नहीं, भोगेगा क्या वो? अरे साहब 1 करोड़ के 1 लाख रह गए तो दुख नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। 1 करोड़ का 1 लाख रह गया दुख नहीं होगा, क्यों नहीं रहेगा? हम मरते समय 1 करोड़ छोड़ जाती, अब 1 लाख छोड़ जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ा? नहीं, हम तो आत्मा है। ये आत्मा का वेद विज्ञान करने वाले उस फल को मिथ्या कर देते हैं। मिथ्या कर देते हैं। मिथ्या करने का तरीका ये हो गया, वेद विज्ञान करने से भी मिथ्या हो गए। उदय नहीं बदला, ध्यान रखना, उदय तो रहेगा। पार्श्वनाथ भगवान को भी उदय तो आया। जब पार्श्वनाथ को ही आया तो सबको ही आया। तो जो पांडव हों, चाहे अंजना हो, चाहे कोई हो, जो उन कर्मों के फलों को भुगतता है, दुखी होता है, वो मोक्ष नहीं जाता। और जो मिथ्या कर देते हैं वे मोक्ष चले जाती हैं। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ तो उसे मिथ्या कर रहे थे। मिथ्या हो एक भाषा कहने की शैली है। मिथ्या कर रहे थे, मिथ्या कर रहे थे मतलब हाँ अपने में नहीं देख रहे थे, इसलिए वे आनंद में थे। वे आनंद में थे, हमाओं का भी बड़ा। जो शर्ट तुम्हारी नहीं है, इनकी है, और इन नहीं फाड़ दे, गुस्सा में पकड़ के फाड़ दे, तो तुम हंसत होगी रोज। बोलो, है हमारी बुशर्ट फाड़ दी, तुम्हारी है कभी नहीं की थी, और इन नहीं फाड़ी, तुम हंस रहे। इनने अपनी बुशर्ट फाड़ी, हमारी तो फाड़ी नहीं। फटती हुई शर्ट भी दुख नहीं दे पा रही है, हमारी है ही नहीं। वेद विज्ञान हमारी है ही नहीं, इनकी है। पुद्गल की शर्ट है, पुद्गल के कर्म का उदय है, और पुद्गल नहीं फाड़ी, पुद्गल नहीं दी, पुद्गल नहीं रुपया रखे, पुद्गल के कर्म के उदय, कर्म के उदय की सामग्री थी। अब हमारा क्या घटा? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या और घट गया क्या? भाई 2 काम में से एक काम होगा। मरते समय पैसा या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। क्या होगा बता दो? मरते समय, जन्म के समय से पैसा ज़्यादा होगा या कम होगा? 2 काम में से एक काम होगा। अब चाहे रो तो भी छोड़ के जाओगे, हंसो तो भी छोड़ के जाओगे, तो फिर हंसो ही ना। ये मिथ्या करना हो गया। माने ऐसा नहीं है जहर खा लिया मिथ्या हो। अब तो जहर खाया तो उदय तो आएगा ही। जो गलती करी वो तो सजा तो होगी, कर्म के उदय की सजा तो होगी। तो मिथ्या कर सकते हो, उसकी विधि है भेद विज्ञान का। देह से भिन्न अपने को भगवान देखो, ज्ञायक देखो, आत्मा देखो। देखोगे तो समता कहलाएगी। बस समता यही है। शांत रहना अलग बात है और समता अलग बात है। शांत तो अकाम निर्जरा कहलाती है। गाय बेचारी अकाम निर्जरा कर रही है, तो शांत रहना अलग बात है और समता रखना अलग बात है। हमारा बिगड़ा ही नहीं कुछ, ये समता है। हमारा बढ़ा ही नहीं कुछ, समता है। 1 लाख 1 करोड़ हो गए तो हमें क्या बढ़ गया? जो बताओ क्या बढ़ गया, और घट गया तो क्या घट गया, ये तो बताओ। आत्मा तो खाली आया था, खाली जा रहा है। हम कागू माथा फोड़ेंगे कहाँ? बहुत विचित्र स्थिति लगती है मुझे दुनिया की। कल कहा ना 25 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ इधर उधर हो गया थोड़ा, तो 1 करोड़ के पीछे रो रहे। अरे 24 करोड़ 25 तक भी खाओ ना, इन्हीं दान में दे लो, इन्हीं दान में दे लो, इनका ही सदुपयोग कर लो, इन्हीं के गहने पहन लो। चलो, पहनना वहनना कुछ नहीं है, रोना है बस। जे नहीं है वो नहीं हो, जे और हो जाता है वो नहीं हो जाए। ठीक है, तो मिथ्या करने का तरीका। अब इसमें बहुत अच्छी चर्चा है। देव दर्शन, भक्ति, गुरु उपासना।
आदि कार्यों में, तो और भी लगा लेना सट आवश्यक है। सट आवश्यक में कार्यों में यदि उपेक्षा या अनुसाय हुआ हो, उपेक्षा या अनुसाय हुआ हो, किसी परिस्थिति में इनके विपरीत विकल्प आया हो, तो वो दोष मिथ्या हो। क्या हो गया? अभी साउंड वाउंड तो ऐसे ही बड़ो हाल है, तो ऐसे ही हुई है। होता सुनत रहो तो जितना समझ में आ जाए सब ठीक है। आए समझ में आ रहे? मैं सटा बस है। अब इसमें दिमाग लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दिमाग से तो हम कह रहे नहीं, हम भगवान की उपेक्षा नहीं करते। हम तीन लोग के नाथ का तिरस्कार हम क्यों करें? तो बुद्धि मत लगा। पर्यायों का स्वरूप ही ऐसा है, वे सदा एक जैसी उत्साहवान नहीं होती। पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा। तुम रोज एक जैसी भक्ति नहीं कर सकते, रोज एक जैसी स्वाध्याय नहीं कर सकते, एक जैसी पूजा नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। तो इसको अपना स्वरूप समझोगे तो आत्मग्लानि से भर जाओगे। मेरे से बड़ा पापी कौन होगा, पापी कौन होगा? जिन गुरुओं ने हमें इतना उपकार किया, हम उनके खिलाफ सोच रहे, हम उनके ऐसे कर रहे, हमें उनके बुरे बुरे भाव आ रहे, उनके प्रति आ रहे, हंसत रहो, हंसत रहो जी, कह रहे क्यों? क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही है। दिमाग लगाओगे तो पागल हो जाओगे, दिमाग मत लगाओ, बहने दो, बहने दो। इसके लिए बहुत अच्छी बात कही थी, हमने पर्यायों का ठेका नहीं लिया, हमने पर्यायों का ठेका नहीं ले रखा है। सभी खराब हैं तो होने दे, हम क्या करें? तो सब बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया है, हम क्या करें? जरा उस आत्मा को देखो जो निर्मल पर्यायों को भी नहीं भोगता, तो आनंद क्या? और अनिर्मल पर्यायों को भी नहीं भोगता तो कष्ट क्या? जल्दी क्या क्या कष्ट? वेद्य वेदक भाव पर्याय में होता है, ध्रुव में तो होता नहीं। ध्रुव स्वभाव में वेद्य वेदक भाव नहीं होता। वेद्य वेदन करने ही हो, और वेदक माने वेदन करने वाला। वेद्य वेदक भाव पर्याय में होता है, ध्रुव में तो होता ही नहीं। हम क्या करें जी? अब उल्लास हो तो होगा, घटबड़ होगा। पहले पूजा बहुत उत्साह से करोगे, और बाद में पूजा से ज़्यादा उत्साह स्वाध्याय में होगा, फिर स्वाध्याय से ज़्यादा उत्साह चिंतन में होगा, चिंतन से भी ज़्यादा उत्साह फिर लीनता में होगा, तो यहाँ तो घट जाएगा। अब तो जिला बस ये पूजा में उत्साह ही नहीं कर रहे, तो भाई देखो हमने पर्याय का ठेका नहीं लिया। बोले नर्सरी में जाने का बड़ा उत्साह था बच्चे को, अब आगे पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, नर्सरी में ही जाते रहे, क्या करेगा बताओ? नहीं, हमें नर्सरी बहुत अच्छी लगा, तुम्हें खिलौना मिला तो बिस्कुट मिला और खूब खेलो कूदो, प्ले ग्रुप बहुत बढ़िया है, प्ले ग्रुप। और आगे तो ये बहुत पढ़ाई कठिन हो जाती, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये भैया बड़े प्राण ले रही जा, हमें तो भाई में भर्ती कर दो, क्या करोगे बताओ? इसलिए एक शब्द है, जेई जहाँ साधक है तेई तहाँ बाधक है। बाधक है तो उत्साह नहीं दिख रहा, उत्साह का क्या करें? तो ये हो सकता है, लेकिन अन्य अर्थ में नहीं लेना। पूजा का उत्साह छोड़ के भोगों का उत्साह बढ़ रहा है तो खतरनाक है। शुभ भाव का उत्साह छोड़कर अशुभ का उत्साह बढ़ रहा है तो खतरनाक है। मत दिन रात मजा आ रहा है कमाने में, खाने में, और जहाँ तत्व की चर्चा में जना में, अब सुन तो ली और कितनी सुने, ये तो पढ़ तो ला, और कहाँ तक पढ़े? अब करते हैं पूजा पाठ, तुम पीछे ही पड़ गए, और इधर छोड़ करके तू व्यापार धंधा में बड़ा मस्त होता है, तो तेरा भविष्य भला नहीं। ठीक है, तो दोनों प्रकार से घटता है। तो यहाँ जो बात लिख रहे हैं ना, वो ये लिख रहे हैं, शुभ भाव को तो घट गया उत्साह, और अशुभ में अभी देखो, अपनी अपनी शैली पकड़ो, सब जने अपने अपने पकड़ो। अभी तुमसे कोई नेचुरोपैथी जन हो, कुछ बात करना तो कैसे पट 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 बात बोलने लगे, और लास्ट से बिल्कुल पूरी तरह क्या था जाते, और धर्म की बात आई तो सुट सुनने में अनुसार, और कोई पैसा की बात करे, शादी विवाह की बात करे थे, अच्छा तो हमारी बात चला,
झट उत्साह, झट कान खड़े हुए। तो भोगों के नाम सुनते थे तो उत्साह हो गया और तरत चर्चा। बात तो सही है, हम भी जाना सही है, बस ऐसी गजब है। तो बहुत पकड़ लेना, अपने अपने परिणामों को पकड़ना। भोगों में उत्साह बढ़ रहा हो तो खतरनाक है। पूजा पाठ का उत्साह कभी कम ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, तो गौण मुख्य तो हो सकता है। मैंने बता दिया, पूजा से ज़्यादा कभी स्वाध्याय में उत्साह होने लगे, स्वाध्याय की बजाय चिंतन में आने लगे। कभी कभी चिंतन के नाम पे बस ऐसे बैठ गए, बस ऐसे नहीं। चिंतन माने सरस चिंतन। ध्यान रखना, चिंतन बहुत आसान नहीं है। बैठ कहाँ करें, कहाँ नहीं करें, मर जाएं, कहाँ करें, बस परेशान हैं। पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही, सुन रहे लेकिन समझ में नहीं आ रही, सत्संग करके भी देख लो, कुछ वो तो है नहीं रहा। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, हे भगवान हे पंच परमेश्वरी, हम तो अब गई हैं, अब कहाँ करें, कहाँ चले जाएं। ये कोई चिंतन थोड़ी है, ये तो आर्त ध्यान है। इसलिए हम कहते क्या सोच रहे थे, लिख के बताओ, लिख के तो बता, हम पता तो लगाए तुम धर्म ध्यान कर रहे थे कि आर्त ध्यान कर रहे थे। तुम्हारा तत्व के चिंतन तो तब कहला जाए, उल्लास बढ़ता चला जाए, तत्व अभ्यास बढ़ता चला जाए, आनंद बढ़ता चला जाए, मार्ग में विश्वास बढ़ता चला जाए। भाई साहब आज इतना आनंद आ रहा है, मोक्ष ये रहा मोक्ष समझा रहे हैं। बस ये देह हम नहीं है, बिल्कुल साफ साफ दिख रही देह हम नहीं, मजा आ गया ऐसा। तो कैसी बात है। जब उठे क्या करें, बीमारी की मूल जड़ है, बिल्कुल अनुत्साह बीमारी की मूल जड़ है। पूजा करेंगे तो हताश, भगवान अब नियम लाओ से तोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगत पूजा, तो नियम नहीं तोड़ रहे वो अलग बात है, लेकिन अनुत्साह तो है। अनुत्साह का मूल कारण है अपना हित भाषित ना होना। तुम्हें अपना हित भाषित नहीं होता पूजा में, पाठ में, स्वाध्याय में, सत्संग में, परिचर्या में, समाधि कराने में। समाधि कराने पड़ेगी तो यहाँ से कितने ही हाथ पैर दबाएंगे। अरे तुमने पर्याय देख ली, हाथ पैर दबाओगे तुम होते कौन है दबाने वाली। हमें बिदा दो, किसी गंदी भाषा, हमें बिदा दो, जैसे तुम निकले थी। क्या गजब, लेकिन वो लगता ही नहीं है, भोगों में बीते हैं तो बीते हैं। जरा हमें कह दी बेटा आज मंदिर में अपन 1 घंटा सफाई करेंगे, पोछा लगाएंगे, हमें बिता दो। अच्छा तुम ये तो नहीं करते तो क्या करते ये बताओ। 1 घंटा मंदिर में पोछा सफाई नहीं करते तो क्या करते। अब बीतने की परिभाषा ही नहीं मालूम, आराम से गद्दा पे सो रहे, पंखा चला गया, सो बीते नहीं। इसका मतलब तुम इस सत्ता को अपनी सत्ता मानते, मिथ्या है, सीधा सीधा मिथ्या। फिर समझ लो बीमारी की मूल जड़, बीमारी की मूल जड़ है अनुत्साह। अनुत्साह, अनुत्साह की मूल जड़ है कि मेरा हित भाषित नहीं होता। टोटोमल साहब ने क्या लिखा है, इनमें तो अपना ही हित भाषित होता है, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हर्ष है। अब होगा तत्व चिंतन, हर्ष होगा तो हम कहेंगे सो जाओ, तुम्हें नींद ही नहीं आएगी, नींद में भी वही चलेगा। अबे तुम पढ़ भी रहे थे, जैसे सोच रहे कब सो जाएं। अभी पढ़ते पढ़ते भी लग रहा है, चिंतन करते करते, माला फेरते फेरते भी लगे बहुत लंबी माला है, जब पूरी हो जाए तो सो जाए। तो माला फेरते फेरते सो रहा है, और हम कह रहे सो जाओ, तो नींद में भी ध्यान करेगा। उत्साह की बात है, रुचि की बात है, हित भाषित होने की बात है। मेरा हित तो यही है। आगे समझ में आया। तो देव दर्शन में भगवान को देखने का उत्साह नहीं रहा। बच्चा को देख आजा आजा लल्ला लल्ला आजा आजा आजा। अच्छा बच्चा अच्छे देख रहे भगवान, हाँ ठीक है, भगवान भी सुखी हैं, ठीक है। भगवान सुखी नहीं है, वे तुम्हें बता रहे हैं ऐसे हो सुखी। विकास जी कह रहे हैं मौन एक बहुत बड़ी भाषा है विश्व की, विश्व की सबसे सशक्त भाषा है मौन। देखो कैसे आनंद कर रहे, तुम भी ऐसे आनंद करो। काय को उतरे हो, चेहरा उतर रहा है दुखी हो रहे हो, बीमार हो रहे हो, काय को हो रहे हो। देव दर्शन में, भक्ति में
भक्ति में अनुत्साह है। भाई कोई और चीज़ में तो फट 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 बोलना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, और सुबह सुबह प्रभाती हो रही से नहीं गाना चाहते। अरे और फिर वैसे करेंगे हाँ कर रहे गलो फाड़ सके तो भगवान की भक्ति नहीं कर सके। जयकारी लगा देते मतलब और काम उपाय कर सके तो भगवान की भक्ति करो ना। अपने ही रंग में रंग लो प्रभु जी का। मैंने उत्साह से करो। फिर कह रहे, इसलिए हम हमेशा कहते हैं लिखो या निर्णय करो। हमेशा कहते हैं आप निर्णय तो करो कि तुम्हारा हित कहाँ है। हित भाषित होगा फिर हमें कुछ नहीं कहना पड़ेगा, तुम अपने आप उछलोगे। तुमने देखा हो बचपन में जब तक हमें हित भाषित नहीं होता था तो पढ़ाई बोझ लगती थी। अम्मा जबरदस्ती होमवर्क कराती थी मार मार कर, और मैंने डांट डांट के फटकार के लोभ से पढ़ाई होती थी। लेकिन 7वीं 8वीं तक आते आते समझ में आ जाती है कि भैया अपन अभी टॉप करने आदि आदि। इसके बाद अम्मा नहीं कहती, अम्मा उल्टा कहती सो जा बेटा, कितनी देर से पढ़ रही, 10-10 12-12 घंटा आँख फूट जाए, सो जा। मम्मी पीपर कठिन, अरे तो रहने दे, कोई आग नहीं लग, जान नहीं देती होगी, पढ़ सो जा। अरे कल को पेपर, अरे हो जाए सब, अच्छी भावना से सो, आराम कर लो, हम उठा देंगे 5 बजे 4 बजे। नहीं हुआ बोला, अब तुम पढ़ रहे हो और अब भी मना कर रही क्योंकि तुम्हें खुद हित भाषित होने लगा। हित भाषित होने लगा बस, अब तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम अपने आप पढ़ोगे, अपने आप नोट्स बनाओगे, अपने आप किताबें लाओगे, कैसे मिलेंगी कहाँ से मिलेंगी तुम सब कर लोगे। कौन ने कही तुम्हें बताओ? मम्मी ने कही लाइब्रेरी से किताब ले ली, कि दोस्तों से ले लियो, नोट्स बना के दे दियो। कोई ने कहीं नहीं की, अपन सब हो गया। ऐसे यहाँ है, यदि एक बार तुम्हें आत्मा की सत्ता और आत्मा का हित भाषित हो गया तो फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। ये वो जीवन शैली, आत्मा को जानने के बाद ये जीवन शैली अपने आप आए। एक भोग की जीवन शैली है, खाओ पियो मजा करो, ठीक है, थोड़ा धर्म भी करा रहो, ये जीवन शैली गलत है। आत्मकल्याण करो और फिर कुछ भोगो, ये जीवन शैली। खूब भोगो और थोड़ा धर्म करो, जो मिथ्यात्व है। खूब खाओ पियो कमाओ सब कुछ करो, फिर थोड़ा मंदिर भी जाओ, थोड़ा धर्म भी करो, थोड़ी पूजा भी करो, थोड़ा थोड़ा क्या करो, पूरा ये करो और थोड़ा ये करो। जैन दर्शन की धर्म शैली ये है, तत्व शैली है, इसलिए जैन धर्म में संयम आता है। इसलिए हमने कहा था 5 अणुव्रत हमारी जीवन शैली है। महाव्रत हमारी जीवन शैली है, 5 महाव्रत दी बेस्ट शैली है, आनंद की शैली है। अणुव्रति दुखी नहीं होती, महाव्रति दुखी नहीं होती। क्या है कि हमारा पैसे ही नहीं तो गाँव कहाँ, हम तो पहले ही छोड़े आए सब। हम बोले अब का एक बात है, हम पे कछु यही नहीं थे, चुराओगे का, लूटोगे का, हम पे है ही नहीं कछु, हम तो जो हतो लुटवे को वो सब पहले ही छोड़े आए। अब महाव्रत होतो का जीवन शैली। अब हम क्या बताएं, तुम्हारी तो पत्नी नहीं है, अब हम भुगत रहे, हम क्या बताएं। अरे तो अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, ना तुम्हारी पत्नी बचेगी तो ना किटकिट हुई है। हाँ कैसे छोड़ दें, तो गले में फांदे रहो क्या करोगे आप। माने जीवन शैली है ना, बहुत सुंदर जीवन शैली है। देव दर्शन भक्ति, इनकी अभी शब्दों की चर्चा नहीं कर रहे। भक्ति क्या चीज़ है, देव दर्शन क्या चीज़ है, भक्ति क्या चीज़ है, यदि उस पर अर्थ करेंगे तो बहुत अलग है। गुरु उपासना, गुरु उपासना, गुरुओं की उपासना का क्या मतलब? गुरुओं की उपासना, गुरुओं के निकट आकर के फिर कोई आस नहीं बची, ये गुरु उपासना गुरु उपासना, गुरुओं के समीप आ गए फिर कोई आस नहीं बची, गुरु उपासना। स्वरूप में तिष्ठो, उन्हीं के पास आके बैठ जाओ, तुम्हें भी कोई आशा नहीं बची, मस्त रहो। आशा क्यों नहीं बची? कमी नहीं रही तो आशा क्या करें। मिथ्या दृष्टि को कमी लगती है आत्मा में, इसलिए आशा बनी रहती है। आशा कई बार तो जैसे घर गृहस्थी में तो बड़ी झंझट है ना,
भगवान हमें तो कच्छू नहीं चाहिए, हमारा सुख दुख तो हम झेल ले हैं, बस हमारा मोड़ा की नौकरी लग जाए, नाती बस खुश रहे, बस बाको ब्याह हो जाए, बस मतलब जबरन की आशा, बस तुम्हारा क्या हो जाए। और वस्तु स्वरूप जानने वालों को फिर ये आशा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? हम नहीं होंगे तो भी बाको ब्याह हुई है, प्रभु है काम है। उसका उदय है ना। कौन क्यों ऐसा कौन व्यक्ति जिसके चले जाने के बाद फिर कोई की शादी नहीं होती, कि व्यापार नहीं होता, कि नौकरी नहीं होती, क्या नहीं होता। गुरुदत्त की कहानी चल रही है, तो उसमें 4 रानियों के साथ भी नहा रहे थे बसंतोत्सव में। अब वो आया विद्याधर और उन्हें मार गया, दबा दब हो गया, ऊधम मचाया, मतलब वो करे। अभी मर गए 5। मैंने 5 मरने के बाद मैंने 5 मर गए तो उनका दाह संस्कार कर दिया। फिर उस नगर में कुछ नहीं रुका, विवाह होते ही रहे, सगाई होती ही रही, महल बनते ही रहे, बसंतोत्सव होते ही रहे, सारे काम होते रहे। बाहर में सब कुछ वैसे ही चलता रहा। लेकिन उनका एक बेटा था अनंतवीर। वो अनंतवीर अंदर अंदर सोचता था, क्या एक पल में कहानी इस तरह खत्म हो जाएगी? एक पल में तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? क्यों हुआ? किसने किया? माता पिता कहाँ गए होंगे मर के? उसको अंदर अंदर चलता रहा। देखो ऊपर से उत्सव नहीं रुके, ऊपर से उत्सव होते रहे, लेकिन अंदर अंदर से यही रहा। फिर बहुत वर्ष बीत जाने पर एक दिन मुनिराज का समागम हुआ। उनसे पूछा, प्रभु मेरे माता पिता का भवितव्य क्या है? और फिर जो बातें थी वही सब पूछी। कह हाँ भव्य, तूने सही सोचा। अब भोगों के बीच में पड़े पड़े भी ये प्रश्न सदा चलता रहा, उसका सदा चलता रहा। फिर कहानी तो आगे बढ़ जाएगी। हम ये कह रहे कि इतने दुख का विषय होने पर भी वो सब नहीं रोकते। मतलब 1 सेकंड का खेल हो गया और फिर चालू हो गया। बस फिर वही कोई न शादियाँ रुकी, न सगाई रुकी, न कुछ रुका। एक क्षण पहले तक आनंद कर रहे थे सब, उल्लास, बसंतोत्सव, और एक क्षण बाद वो विद्याधर ने मरण में निमित्त बन गया तो 5 मर गए। क्या करें बता? अरे समझ में आ रहा है? गुरु उपासना सच। अब गुरु उपासना व्यवहार से कहो तो आहार दान देना, उनकी सेवा करना। और इसकी चर्चा करो तो बहुत लंबी है। श्री गुरुओं को कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हो ऐसी बसति का देना, ऐसी बसति का देना जिससे उनको विकल्प ना हो। ज्ञान आराधना कर सकें, लेखन कर सकें, ध्यान लगा सकें, निराकुल रह सकें। निराकुल का अर्थ वहाँ पर बाहर में कोई स्त्री आदि ना आ पाए, ऐसी बसति का हो, इस तरह से बनी हो, स्त्रियों का प्रवेश ना हो, दास दासी नौकर नौकरानी ना आते हों, मिथ्या दृष्टि लोग ना आते हों। बसतिका की पहचान मिथ्या दृष्टि आए, ये कैसे नंगे पड़े, ये कैसे नंगे बाल, ये कैसे ऐसे करने लगे, तो मिथ्या दृष्टि लोग वहाँ ना आ पाए। सत्य वैसे जुआ खेलने वगैरह वाले ऐसे लोग वहाँ ना आते हो। ऐसे स्थान पर बसतिका बनाओ और वहाँ महिलाओं की आराधना हो। तो अब देखा जाए तो भी निर्दोष शुद्ध उपयोग कर सके उसकी पूरी सामग्री जुटाना, आहार दान आदि से लेकर सब, उन्हें ग्रंथ भेंट करना, ये व्यवहार। और परमार्थ में क्या करना है? परमार्थ में उनके ही करीब पहुँचो। जैसे वे आराधना कर रहे वैसे ही आराधना तुम करो, और आराधना करके तुम्हें भी उपासना। कमी नहीं कुछ दिखलावे प्रभु, आप भी पूरे हो हम भी पूरे। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, गुरु कैसे हैं? चलते फिरते सिद्धों से। ऐसी भावना बा तो इसमें अनुसाय। अब अनुसाय आएगा क्या? यदि इतना स्वरूप समझता तो अनुसाय क्या हुआ है? लेकिन ध्यान रखना, अनुसाय जब भी आएगा तो आप जरूर देह देख रहे हो, पक्के में देह देख रही हो। यदि आप देह देख रहे हो तो गुरुओं की महिमा नहीं आई। कहा कैसे लैट्रिन कर रहे, कैसे बाथरूम कर रहे, कैसे रह रहे, ये भैया कैसी बदबू आ रही, कैसी बीमारी हो रही, क्या सब देखो शरीर कालो हो रहा, अब तुम शरीर देख रहे हो तो तुम्हें उत्साह नहीं आएगा। ध्यान रखना, मिथ्यात्व इसी का ही नाम है। आप देह देखोगे तो आपको उत्साह नहीं आएगा, और भगवान देखोगे तो बोलो भाई 1 करोड़ के हीरे
और गंदी थैली में दिए गए हों, तो आप उत्साह से लोगे कि अनुत्साह से? 1 करोड़ के वो हीरे और गटर में गिर गई थैली, क्या करोगे? उत्साह से लोग उठाओगे कि अनुत्साह से? बहु देह मेली सुगुण थैली सोच गुण। अब वो तुम्हारी दृष्टि आत्मा पर होगी तभी समझ आए। और नहीं तो ये तो भैया बहुत ठीक नहीं है, ये तो सांवली हैं, अब इनके संग का फोटो खिंचवाएं, इनकी फोटो बहुत बढ़िया, इनकी ले ले फोटो। चिक्का मतलब नहीं। एक शरीर बहुत अच्छा दिखा, एक शरीर खराब दिखाई दिया। बड़ी जल्दी अनुत्साह आ जाता है। ध्यान रखना, हमें तो लगता नहीं अनुत्साह आ जाता है। मिथ्या दृष्टि को उत्साह होता ही कब जब अनुत्साह आए। जिनको अपना हित भाषित नहीं होता उन्हें उत्साह आता कब है? सही बताएं, उसे जितना उत्साह भी दिख रहा है वो स्वर्ग का उत्साह है, पुण्य का उत्साह है। हमारा घर अच्छा चल जाए, साता बेदनी हो जाए, समाज में थोड़ी हमारी भी बाई बाई हो जाए। लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते केवल इसलिए कि हमारा कुछ नाम हो जाए। तो उत्साह है कहाँ? टोडरमल जी साहब की भाषा में बोलो, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी को ही होती है। सच्चा उत्साह भी ज्ञानी को ही होता है। अज्ञानी को हो क्या? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम तो जगह हो ही नहीं सकता। अब ये खुद ही को निर्णय करना पड़ेगा कि आपका उत्साह ज्ञान का, संयम का, वैराग का है कि नहीं। यदि आपको दिन भर में तत्व चर्चा सुन करके, आत्मकल्याण की बात सुन के बोझ लगने लगे, ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी? क्या अनुत्साह है? इसका मतलब तुम स्वरूप को नहीं जानते। हमसे जब भी कोई कहता है ना ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी, हम कह रहे तो फिर मोक्ष नहीं जा पाओगे। मोक्ष में ऐसी ही जिंदगी अनंत काल रहेगी। मोक्ष में अनंत काल ऐसे ही रहने पड़ेगा। बोलो, न खाने, न पीने, न हिलने, न डुलने, न आना, न जाना, न भक्ति, न पूजा, कुछ नहीं। बोलो कैसे रहोगे? तो स्वरूप निर्णय कर, मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। कह तो रहे हमें मोक्ष चाहिए, हमें तो नहीं लग रहा मोक्ष चाहिए। यदि मोक्ष चाहिए तो फिर उसका स्वरूप का निर्णय कर, फिर तो उत्साह से उमड़ेगा। बच्चे को बाइक का स्वरूप मालूम है, साइकिल का स्वरूप मालूम है, कैसा उत्साह होता है पढ़ाई में भी, परीक्षा फल में भी। और एकदम उछल के कहता मम्मी बाइक होता है। तुम्हें मोक्ष मार्ग का होगा उछलता हो। आगे समझ में आया? देव दर्शन, भक्ति, गुरु उपासना आदि कार्यों में अब चर्चा तो बहुत हो सकती है, और भी सट आवश्यक आदि। उपेक्षा या अनुसार हुआ हो, किसी परिस्थिति में इनके प्रति विपरीत विकल्प भी आया हो। विपरीत नोट कर लेना अपना अपना, आ जाता है विपरीत विकल्प। विपरीत विकल्प माने कहाँ से फंस गए ब्रह्मचर्य के, कहाँ से इनकी संगति पकड़ ली, अब जिंदगी भर घिटो इनके संग। ये तो अपने मस्त हैं, हमें का भीतर हमें ही जानत, ऐसे भाव आ जाते। विपरीत है, समझ में? विपरीत भाव कई प्रकार के आ सकते। अभी न नियम दिलवा दो, हमारे फेरत रहो, हमारे मन हमें नींद आ रही, माला फेर, इन्हें नियम दिलवा दो। विपरीत भाव समझिए। हम एक बात कह रहे, विपरीत भाव आ जाए तो भी मत घबराओ, क्योंकि आत्मा विपरीत नहीं है। थोड़ी देर के लिए विपरीत भाव आए उसे भी रो मत, चला जाएगा। प्राग भाव है। क्यों? बच्चे का पालन करते करते माँ को भी विपरीत भाव आ जाती, मर जाए एक क्षण बाद, ऐसे कैसे मर जाए? बच्चे में ऐसी गुस्सा आई तो बच्चा दे दे दो मिला के, अम्मा ने गुस्सा में रोते ही रहे दिन भर रात भर, 1 मिनट चैन नहीं है, जाने कहाँ से पैदा हो गए, और 2 मिला दी जोर से। और बच्चा तो बेचारा बच्चे ही, जैसे गाल में चांटा पड़ गए चटाचट, और जोर से रोने लगा बेचारा। 1 सेकंड बाद भी अपनी भूल समझ में आई, अरे अपन ने क्या करा, गोद में ले लिए बच्चे, चुप हो जा। काहे की जरूरत है? फिर 1000 बार कह रही शांत रहो, करो। हम भी तो आदमी हैं, तुम दिन रात रोते ही रहोगे। उठा ली, बताओ क्या करें? बताओ। विपरीत भाव आने पर भी बच्चे को तो नहीं छोड़ा ना, फिर आखिरकार विपरीत भाव ही छूटा। पॉइंट नहीं समझना, बहुत काम है।
कई बार लोग विपरीत भाव को ही पकड़ के बैठ गए, हमें बहुत खराब भाव आए। एक बार तो ऐसी आई काय को जैन धर्म, एक बार तो ऐसा लगो काय को ब्रह्मचर्य, एक बार तो ऐसा लगो, एक ही बार तो लगो वो ही छूट जाए, अपन का भी छूटो। विपरीत भाव छूटेंगे, हम क्यों छूटे? क्यों? तुम्हारे हाथ में 100 करोड़ को हीरा है, ऐसा लग रहा फेंक दें समुद्र में, फिर क्या करती हो? फेंक दे। फिर क्या बात हो गई? ये विपरीत भाव फेंक दे, क्या करें? विपरीत भाव तो आएंगे, और विपरीत भाव आ गए तो कर्म तो बंद ही गए, उदय तो आएगा ही, फेंक दे। हैं ऐसे कैसे फेंक दे? है विपरीत भाव आने का अचंबा नहीं है, लेकिन विपरीत भावों को ही परमानेंट सही मान लेना ये अचंबे की बात। गुस्सा में विपरीत भाव भी बहुत आ जाती है। गुस्सा गुस्सा आई, हमें कछु नहीं चाहिए, 1 पैसा नहीं चाहिए, तुम सब ले लो। गुस्सा में कह रही, फिर बाद में सब शांति हो गई तो भैया तुम कछु चाहिए ही नहीं तुम्हें, तो जो निपटारा होगा बढ़िया, तुम जाओ। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तुम ही तो कह रहे थे कि हमें कछु नहीं चाहिए। जब आ गए ना वेद विज्ञान, वो तो क्रोध ने कहा था कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए। ऐसे हम तुमसे कह रहे, क्रोध ने कहा था कि विपरीत भाव जितने थे वो कसायों के विपरीत भाव थे, हमारे विपरीत भाव नहीं है। नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये विकारी भाव मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूँगा। खोटा मन तो कहेगा कर लो मजा, मजा कर लो, मजा करना समझते जी, बहुत खतरनाक शब्द है। सब जांचना अपने अपने अंदर में। भोगों को देखते से एक भाव है, मजा कर लो। जैसे अपने 10 साल से लड्डू नहीं खाए थे और आज 8 पेरा घी के लड्डू मिल गए, तो देखते से खुश हो गए, मजा कर लो। आज सब एक नहीं, मतलब 4 खा रहे, मजा करो। तो हमें ये पूछे जी मजा करो क्या है? ये काय का मजा है जी? बहुत शांति से सोचो तो सही। मजा तो हम आत्मा में सता कर रहे थे कि ये विषय नहीं मिला था इसलिए दुखी हो रहे थे, और मिल गया तो बहुत भोग लो। ये क्या है? कौन सी परिणति है? बात इसकी नहीं है तो कहीं मोबाइल में भी दीजिए तो मजा कर लो। अच्छा तुम मजा की परिभाषा तो लिखो। क्या हीरा फेंक देना मजा है? रत्नत्रय छोड़ देना आनंद है? बता, स्वभाव का घात कर देना आनंद है? तो मजा ले लो। ये विचार आया क्यों ये मजा ले लो? आज ठीक है, आज तो ठीक है जी, क्यों हो गया? और रोज का ठीक नहीं था? रोज हम शुद्धोपयोग कर रहे थे, आत्मा का अनुभव कर रहे थे, सत्संग में रह रहे थे। ध्यान रखना, कोई तीर मुँह का उदय आता है उसे पहचान जाओ, वो कहता है आज 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 मजा कर लो। कभी कभी ऐसा लगता है देखो अब 365 दिन तो हम अच्छे से रहे, एक दिन तो मजा कर लेंगे। इसका क्या मतलब है? 365 दिन दुखी है बेचारा, और आज एक दिन है तो हम एक दिन तो हम कछु मर्यादा नहीं रखेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, बिल्कुल नाचेंगे कूदेंगे। अरे तो तेरी परिभाषा ही गलत है। हम तो कह रहे तू 365 दिन आनंद कर रहा था, और तू तो कह रहा 364 दिन हम दुखी थे, एक दिन तो मजा करन थे। इसका मतलब इसे 364 दिन की खबर नहीं, स्वरूप की खबर। स्वरूप तो यही निकला। मतलब ऐसे पकड़ना, अनुसार इसलिए लिखा है इसमें, विपरीत भाव आए हों पकड़ो। ठीक है, अपन मन को बहला के नहीं 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 नहीं, नहीं कर लो, नहीं पकड़ो। सुख बुद्धि कहाँ बैठी है, इसमें कि उसमें? जैसे ही अवसर आता है, जैसे कोई अवसर आता है फौरन पापाचार कर लेता है। कल इसको वो दी ना बोतल स्टील की, हमें तुम्हें क्या करने बोले, मिला था तो अच्छा तो लगता ही है, माला मिला था तो लगत तो अच्छी है, नहीं तुम्हें क्या लग रहा होता? कब तक परिगण ढोओगे? कितने लोग ढोएंगे? 10 लोगों की 10 बोतल, अपन 5 लीटर भर के ले जाते, सब पी ले। अब 10 बोतलें हो जाएंगी, ऐसे 10 गुना परिगण बड़ा, चलो जो हर जगह से जाएंगे, कोई ना कोई कछु देते हो, कहाँ तक लेके ढोएंगे अपन? अब लगत तो है हमारी 10 दिन की मेहनत को फल 100 रुपट्टी क्या है? हमारी मेहनत को फल जो है, अरे जो हमारी विशुद्धि बड़ी, तत्व ज्ञान बड़ा, वो हमारा पालन। झट लगता है यहाँ से कैसे छोड़ दें इतनी बढ़िया बोतल। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो विपरीत भाव होने से आज
और कोई चीज़ मिलेगी तो वहाँ परिणाम खराब हो जाएंगे, कुछ और मिलेगा वहाँ परिणाम खराब हो जाएंगे, और कहीं मिलेगा वहाँ परिणाम खराब हो जाएंगे। इसलिए लिखा है विपरीत विकल्प भी आया होए तो, विपरीत प्रवृत्ति करी हुआ नहीं, विपरीत विकल्प भी आया तो सही पकड़ो, वह दोष मिथ्या हो। वो दोष मिथ्या हो माने अगली बार वो विपरीत दोष मिथ्या नहीं होना चाहिए। नक्की करो ना, आत्मा का सुख है कि शरीर का सुख है। निर्णय नहीं, ध्यान से सुनो, निर्णय नहीं करेंगे तो अभी एसी कूलर पंखा मिल जाए, अब वहीं घुस जाओ पक्के में, और भाई जो कर पाओगे सो करो, सो क्या बहुत धर्म कर रहे। और फिर इसका मतलब क्या कि साल भर यही मौका ढूंढेंगे कि कहीं एसी वाली जगह मिल जाए, एसी वाली जगह मिल जाए। तो साधु बन जाओगे तो अभी एसी वाली जगह ढूंढोगे। तो पापाचार का वो जो बंद है ना, असंख्यात गुना, वो तो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। नहीं हमें अनुकूल मिले या ना मिले, हम अपनी आराधना करते रहे। अब जी मेहनत का काम है। ध्यान रखना, शब्द बहुत असंख्यात गुना है इसमें। विपरीत कल्पना हुई हो शादी के मामले में, भोगों के मामले में, खाने के मामले में, पीने के मामले में, बहुत कोई कल्पना। उस दिन ऐसे ही लगता है आज तो मजे आ गए, इमरती नहीं खाई थी आज तो 8 पैरा घी की शुद्ध इमरती बन गई, बढ़ गया भैया। अभी एक से काम नहीं चले, 8-10 तो खा ले, फिर 10 बार कहा पता 10-20 साल मिलेगी नहीं मिलेगी। अरे प्रभु तूने एक दिन भी काम होगा ये तो सोच। जब तक इसीलिए कह रहे सम्यक दर्शन और वेद विज्ञान के बिना अनुसाय नहीं रुकेगा। हम पत्ते नहीं पकड़ रहे, वेद विज्ञान और सम्यक दर्शन के बिना ये अनुसाय नहीं रुके, अनुसाय बना ही रहेगा ये, ठीक है। तो विपरीत विकल्प भी आया हो, प्रवृत्ति की तो बात ही दूर है, विकल्प भी आया हो तो वो दोष मिथ्या हो। बहुत दृष्टांत दे दिए, हीरा फेंक दोगे गुस्सा में, सोचो भाव आ गए तो फेंक तो नहीं देते। ऐसे ही कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अब भाव गिर गए तो पाप तो लगा ही गए, जैसे तो कर ही ले, भाव तो बिगड़ ही गए, अब तो खा लियो, भाव तो बिगड़ ही गए। नहीं, यदि भाव आए हों तो भावों से रोको, और काया में आ जाए तो काया से रोको, वचन में आए तो वचन से रोको। प्रतिक्रमण है ना, प्रतिक्रमण रोको, प्रतिक्रमण माने रोको, वहीं से रोको। आगे से नहीं बोलेंगे ऐसा, आगे से ऐसे नहीं सोचेंगे। सोचा तो सोचा क्यों, बात ये नहीं सोच लिया, सोचा तो सोचा क्यों। ये है आत्मा अवलोकन, सेल्फ एनालिसिस। आप करके देखो ऐसे भाव क्यों आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं सुख है। हमने हमेशा एक बात कही है, पाप मत रोको, भेद पाप को भिन्न देखो। वेद विज्ञान करते रहो, रात को भी कहा था वेद विज्ञान करो। भिन्न देखो का मतलब है इसमें मेरा हित नहीं है, तो पक्ष खत्म हो जाएगा तो मिट जाएगा थोड़ा धीरे धीरे, और लगता है इसमें मजा है तो अब नहीं मिटेगा वो। अब लोग ये पकड़ लेंगे, आप ही तो कह रहे थे दोष मत रोको, अरे तो हम ये कह रहे थे आगे कमर तोड़ो। दोष की कमर क्या है, दोषों में सुख लगना, दोषों में सुख लगना। तो भिन्न करो, भिन्न भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान में आत्मा हूँ ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ ये मेरे लिए नहीं है, इनसे मेरा हित नहीं हुआ, आज तक तो हुआ नहीं। क्यों? देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। जब हम धरो का इतने से भोग मिल गए वही में खुश। वेद विज्ञान कर समझ में आए। विपरीत विकल्प भी आया हो तो वह दोष मिथ्या हो। विपरीत विकल्प भी है ना, शुरुआत कहाँ से की थी? विपरीत विकल्प भी आ जाते हैं तो डरना मत, उन्हें मिथ्या करने के लिए फिर स्वभाव देखो। सबको होता है, ये खोटे भाव बहुत होते हैं। पति पत्नी में भी ऐसे कई बार याद भैया इससे तो पिंड छूटे सोई अच्छी। पिंड छूटे का क्या मतलब होता है? गुस्सा में पत्नी को भी आ जाता पति के प्रति, ये ऐसे जल्लाद आदमी के संग रहे कब तक रहेगी, कब तक? पिंड छूटे तो ये शांति मिल जाए, हो सकता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं, थोड़ी देर बाद ही अरे भैया इनकी वजह से रक्षा हो रही है, इन्हीं की वजह से इज्जत है। भी देखो जिनका पति नहीं है कितने परेशान है, फिर सुधर जाते। ऐसे ही विपरीत विकल्प भी आए हों तो स्वभाव का आलम्बन लेकर विपरीत विकल्प का अभाव करना।
क्या है, अनादिकाल से संयम नहीं लिया ना, तो संयम का पोषण के भाव आना अभी भी कठिन है। देखो कितने सत्संगति में रहा इतने सालों में, और वो भाव पोषण नहीं हो पाया। पोषण वहीं हो जाए, नहीं शायद कभी कुछ हो जाए तो कभी के नाम पे वर्तमान की होली जला रहे, कभी के नाम पे काहे को जला रहे। इसलिए कह रहे सत्संग होने पर भी विपरीत विचार आ जाए तो डरना नहीं, क्या देना। हम इसे कहते क्या देना, कहने वाला एकदम फ्री हो जाता है। दोष हो जाने का अचंभा नहीं है, लेकिन दोष कह दोगे तो तुम्हारा पक्ष नहीं रहा, और तुम दोष तभी कह पाओगे जब तुम में उससे भिन्न दिख रहा होगा, अकर्ता तो दिख रहा होगा, अकर्तत्व। एक बच्चे ने एक कांच का गिलास उठा कर दीवार में दे मारा, और फिर मम्मी के पास गया, मम्मी जो कांच का गिलास हमने दीवार में दे मारा। काहे बेटा, काहे दे रहा? एक लड़का कह रहा था तेरे में दम ही नहीं है, तू फोड़ ही नहीं सकता। समझ गए? स्कूल में एक लड़का कह रहा था तेरे में दम ही नहीं है, कांच का गिलास फोड़ बेगी, तेरे में ताकत ही नहीं, तेरे हाथ में। अब वजन कहाँ दे दो, तेरे हाथ में दम नहीं उठावेगी और फोड़ बेगी। तो माने प्रैक्टिकल करके देखो हमारे सही में इन नाजुक हाथों में दम है कि नहीं। तो माने उठाओ और दे दो, फूट गया। अब मम्मी क्या करेगी बता, बेटा आज का गिलास फूट गया कोई बात नहीं, लेकिन बाकी बातों में मत आइयो। वो तो कह देगा कहीं क्या फेंक देगी, वो तो कहेगा जो सोने की अंगूठी तुम ऐसे नहीं छोड़ भी सकती तुम में कुआं में, तो क्या करोगे बताओ। कोई को अपनी शक्ति दिखावे की जरूरत नहीं बेटा, हीरे की अंगूठी ऐसे नहीं फेंकी जा रही। शक्ति का है, जगह की शक्ति है क्या बेटा, तुम्हारी शक्ति नहीं है ऐसे करोगे, ऐसे करेगी क्या, दम हो तो ऐसे करके बताओ। बात है ना, कौए के मुंह में रोटी थी और लोमड़ी को रोटी खाना थी। बहुत दिनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना, कितना बढ़िया मधुर राग गाती हो, तुम्हारा गाना नहीं सुना। अरे तारीफ सुन के तो अरे गाना रोटी गिर गई, उठा के वो भगता हुआ चल छुट्टी हो गई। अरे प्रभु सच में अभी भी बहुत गंभीर बातें हैं। जब तक तत्व का निर्णय नहीं हो, शुद्धात्मा का निर्णय नहीं हो, आत्मकल्याण नहीं करना हो, तो वेश धारण करके भी, व्रत उपवास करके भी अनादर का भाव हो जाता है, विपरीत भाव हो जाते हैं। इसलिए पंडित साहब ने इसमें लिखा है ऐसे विपरीत भाव भी आए हों तो मिथ्या हों। मिथ्या हो मतलब विभाव फिर कभी ना आए, विभाव फिर कभी नहीं आए। इतनी तैयारी करो, अब नहीं आए। दूध लेके जा रहे, अच्छा लग गया, इतना से निकलो, इतना से। अगली बार क्या करे, इतना भी ना गिरे। घी लेके जा रहे, घी अब इतना से निकल गया साइड में, अगली बार इतना भी ना निकले। ऐसे ही आज के बाद विपरीत भाव इतने भी ना हो। बहुत अच्छी चर्चा है, समझ में आया। स्वाध्याय केवल पांडित्य प्रदर्शन, जानकारी बढ़ाने या पद्धति से किया हो, आत्महित के लक्ष्य पूर्वक चिंतन, निर्णय आदि में उपयोग न लगाया हो, तो वह दोष मिथ्या हो, वह दोष मिथ्या हो। देव दर्शन भक्ति ये तो पढ़ लिया। स्वाध्याय हाँ महादोष मिथ्या हो, ऊपर पड़ गए। स्वाध्याय जी तो महादोष है। स्वाध्याय पांडित्य प्रदर्शन के लिए, अब बहुत अच्छी चर्चा है। पांडित्य प्रदर्शन के लिए, अरे तुम क्या समझो, हम 5 घंटा रोज पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, और हमें इतना याद है, हमें इतना, तो सुन लो, पूछ लो। इतना सरल मार्ग है ब्रह्मचारियों का, एक अक्षर ना पढ़े तो मोक्ष हो जाए। लेकिन वो जेलेसी के लिए पढ़ता है, जे तो पढ़े तो हम भी पढ़ेंगे। और इसी बात के लिए रोना है, हमें काम में बिता दो, खुद पढ़ते रहते हैं, हमें पढ़ने नहीं देते। हम पढ़ लेते तो हम भी प्रवचन कर लेते, हम प्रवचनकार नहीं बन पाए, बस इन्हें काहू हमें आगे बढ़ने देंगे। ये भगवान रो रहे बैठ के, जब इससे बीमार हो रहे भाई। मैंने तो बहुत शांति से निर्णय किया, मुनि संघों में चौथे काल में भी 100% साधु प्रवचन नहीं करते थे। 100% मतलब यूँ समझ लो 99% साधु प्रवचन नहीं करते थे। 80-90% तो पढ़ते भी नहीं थे, ये समझ लो।
पढ़ते भी नहीं थे ये कह रहे हैं, और मोक्ष हो गया। क्यों? एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र, वो सूत्र तुम्हारे पकड़ में आ जाए तो मोक्ष हो जाएगा। कि जो भी काम कर रहे हो उसके कर्ता अपने को मत देखो, अपने को आत्मा देखो, भाई इस सूत्र में तुम मोक्ष हो जाएगा। कितना सरल सूत्र है, लेकिन वो नहीं, ये भी तो पढ़ रहे हैं, हम काहे ना पढ़े, और यही प्रवचन करेंगे, हम काहे नहीं करें। अब जी मर गया बस। ये देख, वे भी प्रवचन नहीं कर रहे हैं, वे भी पुण्य के उदय की सामग्री ये ज्ञाता मात्र, ये क्षोभसम है, इससे कुछ नहीं होता। अब लगेगा वही, मैंने ऐसे दुख होता है। अब इनके प्रवचन होंगे, हम तो बैग उठाते रहेंगे जिंदगी भर, हम तो चटाई बिछाते रहेंगे बस। अब ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होगा। तो पांडित्य प्रदर्शन जानकारी बढ़ाने या पद्धति रूढ़ी बुद्धि से किया गया हो, रूढ़ी से पढ़ लो भैया, 1 घंटा को नियम है, पढ़ लो, ये रूढ़ी समझ में कहीं नहीं आ रहा, बस पढ़ लो। तो सब समझ में नहीं आए तो पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कि पढ़ो, लेकिन समझने के लिए पढ़ा। जिनवाणी सच कहते, जिनवाणी इतनी सी भी कठिन नहीं। जिनवाणी कोई को मोक्ष चाहिए तो अभी 1 लाइन में बता दिया हमने, 1 लाइन में बता दिया, अभी मोक्ष हो जाएगा पूरा। लेकिन वो पांडित्य प्रदर्शन, मेमोरी बढ़ाना, ये सबका सब आए ना, जानकारी बढ़ाना, पद्धति बुद्धि, आत्महित या लक्ष्य पूर्वक, आत्महित के लक्ष्य पूर्वक चिंतन निर्णय आदि में उपयोग न लगाया हो तो वह महादोष मिथ्या हो। अब इसकी चर्चा अपन कर चुके। आत्मा का निर्णय करो, कल्याण के लिए करो। लौकिक में सब चतुर है, केवल यहीं पर रूढ़ी पद्धति रह जाती है कि वो हमें 1 घंटा पढ़ने बस, पढ़ने बस, का नियम लो, पढ़ने बस। बचपन से नियम इसलिए दिए जाते हैं, कम से कम पढ़ोगे तो एक ना एक दिन विचार करोगे। इसलिए पढ़ने वाले को सत्संग मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। पढ़ना तो अच्छी बात है, हमने भी बचपन से पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, खूब फुर्सत नहीं मिलती है हमको, बचपन से खूब पढ़ाई करी, चारों नियमों की पढ़ाई करते रहे। समझ में उस समय कितनी आई हमें नहीं मालूम, हमें लग रहा था कि समझ गए हम। नए चक्र हमने बहुत साल पहले पढ़ा था, जब छोटे थे, 18-20-19 साल के, पूरा नया चक्र पढ़ लिया था पूरा, समझ में भी आ गया। हमें तो लग रहा था समझ में आ गया, लेकिन जब अशोकनगर में पढ़ाया तब समझ में आई ये जाको मतलब तो अब है। और वो भी 10-20 बार पढ़ने के बाद कंफर्म हुआ एक लाइन का अर्थ। 10-20 बार पढ़ने के बाद, पंचाध्यायी तो 50 बार पढ़ा हुआ, जब जाके वो कंफर्म हुआ एक शब्द क्यों लिखा है, एक शब्द क्यों लिखा है, इतनी बार दिमाग लगा के तब तो पढ़ते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक काम करो, रटने के लक्ष्य से मत करो, आत्महित के लिए करो। आत्महित और तत्व का निर्णय करेंगे, बस इस 2 विचार से पढ़ो, सुनो, समझो, सब करो। बस आत्महित के लक्ष्य से, आत्मा समझ में नहीं आई तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसे करते करते महादोष हो वो मिथ्या हो। बाकी चर्चा बाद में करेंगे। ओम।